आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और हाईकोर्ट के जज कमलदेव प्रसाद बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस कमलदेव प्रसाद का स्वागत गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा, एसपी अमित रेणु, डीडीसी शशि भूषण मेहरा समेत गिरिडीह के न्यायिक अधिकारियों ने बुके देकर किया। व्यवहार न्यायालय परिसर में ही मुख्य न्यायाधीश को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मौके पर मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस कमलदेव प्रसाद ने कोर्ट परिसर में कई फलदार आम और अमरूद के पौधे भी लगाए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति देकर सम्मानित किया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूरे कोर्ट का निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। वही गिरिडीह कोर्ट के अधिकांश बिल्डिंगों के हालात देख नाराज भी हुए। मध्यस्थता केंद्र के जर्जर छत और दूसरे कई और बिल्डिंग को देख चीफ जस्टिस ने डीडीसी शशि भूषण मेहरा और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को बुलाया और जर्जर भवन के हालात दिखाने के साथ दोनों अधिकारियों को जमकर डांटा। मौके पर चीफ जस्टिस ने डीडीसी और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को वक्त रहते जर्जर भवनों के मरम्मती का कड़ा निर्देश दिया। इस बीच स्थानीय प्रशासन द्वारा पचम्बा के जरीडीह में कोर्ट के नए प्रस्तावित भवनों का निरीक्षण भी किया। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोशाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। शिव शक्ति के मिलन का महापर्व शिवरात्रि की रौनक से मंगलवार का दिन हर भक्तों के लिए मंगलमय रहा। एक तरफ सारा दिन जहां पूजा अर्चना के साथ नीलकंठ महादेव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ी, वहीं शाम ढलते ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बड़ी धूमधाम के साथ शिव बारात भी निकाला गया। इस दौरान शिव बारात में महिलाओं से लेकर पुरुष और युवक युवतियाँ शामिल हुई। पारंपरिक ढोल ताशे भी शिव बारात में शामिल थे। शाम को पूरा शहर का एक एक कोना शिव बारात की भक्ति में डूबा रहा। लोग अपने अपने घरों से बारात देखने के लिए निकल रहे थे। नाचते झूमते भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों से निकली और शहर भ्रमण करती रही। मौके पर श्रद्धालु गुलाल उड़ाते और शिव शक्ति का जयकारा लगाते चल रहे थे। सबसे आकर्षक शिव बारात शहर के बरवाडीह स्थित पुराने पुलिस लाइन स्थित शिवालय में निकली, जिसमें शिव पार्वती से लेकर अलग अलग देवी देवताओं का वेशधारी कलाकार शामिल हुए। शिव बारात में भक्तों के आकर्षण का केंद्र एक भव्य शिवलिंग भी था। पुराने पुलिस लाइन स्थित शिवालय से निकाले शिव बारात में पुलिस अधिकारियों के साथ काफी संख्या में पुलिस जवान और स्थानीय मोहल्ले के लोग भी शामिल हुए। पुलिस लाइन के इस भव्य और आकर्षक शिव बारात की झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ शहर में जुटी हुई थी। एसपी अमित रेणु शाह पत्नी पूजा अर्चना में शामिल हुए और शिव शक्ति से जिले की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा अर्चना के बाद पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसपी, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा और नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी समेत कई पुलिस पदाधिकारियों को भगवा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद पुलिस लाइन का यह भव्य शिव बारात नगर भ्रमण किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी शहर में मौजूद रहा। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में शिव बारात की झांकी निकाली गई। प्रखंड क्षेत्र के सोनबार, गादी, जगन्नाथ धाम, फुसरोडीह, थाना परिसर बेंगाबाद मुख्य बाजार, मोतीलेदा, बड़की टांड, डाक बंगला सहित पूरे प्रखंड क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया।
शिव बारात में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। लोग रंग गुलाल के साथ बारात में शामिल हुए और नाचते झूमते बाबा के बारात में निकले। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। पेंशनर कल्याण समाज की एक बैठक बुधवार को समाहरण न्यायालय परिसर स्थित महासंघ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र नारायण सिंह कर रहे थे। बैठक में वक्ताओं ने पेंशनरों को बैंकों द्वारा उपेक्षा करने एवं प्रताड़ित करने पर क्षोभ व्यक्त किया गया। बताया गया कि पेंशनधारी रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा के साथ SDM बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह के इशारे पर दूसरी बार इनका फरवरी माह के पेंशन निकासी पर रोक लगा दी गई है। पूर्व में भी अक्टूबर महीने में इनके पेंशन भुगतान पर रोक लग गई थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप पर इनका पेंशन भुगतान शुरू हुआ था। RTI के तहत इसको लेकर सूचना मांगी गई थी, लेकिन बैंक अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कानून की भी अवहेलना की है। बताया गया कि 14 पेंशनधारियों के बकाया पेंशन भुगतान को लेकर रघुनंदन विश्वकर्मा ने बैंक से लड़ाई लड़ी थी। इसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। जल्द ही इनका पेंशन भुगतान नहीं किया जाता है तो तमाम पेंशनर्स गंभीर आंदोलन को बाध्य होंगे। इस बैठक में कमलदेव सिंह, रूपलाल महतो, छत्रधारी महतो, नरेंद्र नारायण सिंह, रघुनंदन विश्वकर्मा, अशोक कुमार, लखन प्रसाद रजक आदि उपस्थित थे। मैं एक सरकारी पेंशनधारी हूँ। आज हम फरवरी का पेंशन लेने बैंक गया तो बैंक में 35,748 रुपये हमारे खाता में पेंशन आया है। अब है कि उसको रोक लगा दिया है, लोन के नाम पर रोक लगा दिया है। मामला के जड़ में यह है कि इस जिला में बैंक ऑफ इंडिया के LDM श्री रविंद्र कुमार सिंह हमसे जानबूझकर हमको परेशान करने के लिए, हमको प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का हरकत करें। तीसरा बार, एक बार अक्टूबर 2020 में हमारा पेंशन होल्ड कर दिया गया था, जो उस समय फिर लिखा पढ़ी के बाद दिया। पुनः नवंबर 2021 का पेंशन हमारा समूचा राशि बैंक में पहले से था सो, और जो नवंबर का पेंशन आया वो समूचा राशि लोन में रिकवरी कर लिया। वह लोन में जिसका लोन हम देते आ रहे। जब लिखा पढ़ी हुआ, पदाधिकारी के आदेश गया तो उसमें धीरे कुछ अंश वापस किया। इस बार फरवरी 2022 का पेंशन हमारा होल्ड लगा दिया है, निकासी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा ये चेक बुक, चेक से काट के ले गए, चेक पास भी किया लेकिन नीचे कटा हुआ है। बताया कि इस तरह की ये स्थिति हमको पैदा कर रहा है। क्या मामला कि हम पेंशनधारी का नेता हैं और इस जिला के 14 पेंशनधारियों का मामला विभिन्न जो बैंक से जुड़ा हुआ है का मामला उठा रहे हैं कि इसको मिले। 2018 से मामला लगी थी और उसी यही चीज़ जो हम उठा रहे हैं पेंशनधारियों के जायज़ मांग, जस्टिफाइड मांग, वह नागवार गुजर रहा है LDM को और कुछ बैंक अधिकारी को, और इसके ऊपर में पदाधिकारी। दुर्भाग्य है बैंकिंग व्यवस्था का कि गत साल जब अक्टूबर में हमारा पेंशन होल्ड हुआ था
तो लिखा पढ़ी में इनको 6 महीना का ट्रांसफ़र बाहर कर दिया था, लेकिन पैरवी के बाद पुनः यहाँ आ गए और हमको जानबूझकर सता रहे हैं। हमारी पत्नी बीमार है, इलाज के मामले में हम काफ़ी आर्थिक संकट में हैं। इसकी सूचना हम बैंक के अधिकारियों को दे दिए हैं, इन्हें भी गए, लेकिन ये हमको परेशान करने के लिए तुले हुए हैं। हम आने वाला कल इस पर निर्णय लेंगे और एक बृहद आंदोलन और आत्मदाह तक हो सकता है। हम बैंक एलडीएम बैंक के अधिकार बैंकिंग व्यवस्था के तहत हमको जो जरूरत पड़ा तो हम आत्मदाह करके इस जिला में दिखा देंगे कि किस तरह से बड़े और ऊंचे जाति पाति के आधार पर एलडीएम हमको कह रहे हैं कि नेतागिरी करते हैं। हम आपको दिखा झंडा उठाते हैं, आपको दिखाते हैं, यही दिखा रहे हैं। यही मामला आप लोग के माध्यम से, आपको मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के वर्तमान उपायुक्त नए उपायुक्त से हम प्रार्थना करते हैं कि अन्याय बैंक अधिकारी अन्याय कर रहा है। झारखंड में जाति पाति के आधार पर हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, झारखंड में हमको परेशान किया जा रहा है। इस मामले को देखें, अन्यथा अब इस जिला में तैयार रहें हमारी मौत के सामना करने के लिए। धन्यवाद। झारखंड पेंशनर कल्याण समाज जिला शाखा गिरिडीह की यह बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे पेंशनधारी साथियों में काफ़ी आक्रोश है। मतलब यह है कि हमारे जो पेंशनर कल्याण समाज के जिला मंत्री आदरणीय रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं, इनके माह फरवरी का पेंशन बार बार रोक लगाई गई। एक बार अक्टूबर 2020 में इनके मासिक पेंशन भुगतान पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद पदाधिकारियों से जब वार्ता हुई तो फिर इनको पेंशन भुगतान किया गया। उसी प्रकार से माह नवंबर में इनके पेंशन खाते से पेंशन राशि समेत इनके खाते में जो राशि जमा थी उस पूर्ण राशि को ऋण रिकवरी के नाम पर काट लिया गया। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि किसी भी पेंशनधारी के खाते पेंशन के ऋण खाते से कटौती में 100% नहीं किया जा सकता है, 40% लगभग कटौती किया जा सकता है। लेकिन बैंक ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करते हुए इनके पेंशन की पूरी राशि को और इनके खाते में जो राशि बची थी उसको भी काट लिया गया। और हद तो यह हो गई कि अब इस माह फरवरी 2022 में जो इनको पेंशन राशि खाते में आया उस पर रोक लगा दिया गया है। इससे यह साबित होता है कि बैंक के अधिकारी, चूँकि यह पेंशनरों का नेतृत्व करते हैं और पेंशनरों को बैंक में जो भुगतान में प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन के लिए ये नेतृत्व करते हैं, जिसके कारण बैंक के अधिकारी और एलडीएम समेत इनके खिलाफ एक साजिश के तहत बार बार इनकी पेंशन भुगतान पर रोक लगा दी जा रही है और कटौती कर ली जा रही है। इस कार्रवाई से पेंशनर कल्याण समाज के तमाम हमारे पेंशनर हैं उनमें काफ़ी क्षोभ है, काफ़ी कष्ट है। और अगर बैंक का रवैया इसी प्रकार से बना रहा तो पेंशनर कल्याण समाज आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी बैंक पदाधिकारियों की होगी और साथ साथ जिला के पदाधिकारियों की भी होगी, क्योंकि जिला पदाधिकारियों को भी इस मामले में सूचित किया गया लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए करके इन्हें कभी की ज़रूरत है, अर्थ की ज़रूरत है और इनका बार बार पेंशन रोक दिया जा रहा है, जिसके चलते ये सही ढंग से अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यदि आर्थिक कठिनाई के कारण इनकी पत्नी का इलाज नहीं हो पाया, अगर किसी कारण से कोई दुखद घटना होती है, ये सारी जिम्मेवारी बैंक पदाधिकारियों की होगी और जिला के पदाधिकारियों की। धन्यवाद। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में कुछ कमियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से दांत चिकित्सा उपकरण व पानी की समस्या को लेकर विशेष चर्चा की गई। इसको सुधारने व बनाने का निर्णय बैठक में लिया गया। साथ ही ममता वाहन चालू करने को लेकर भी आज निर्णय लेना था, लेकिन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की उपस्थिति नहीं रहने के कारण यह अगली तिथि को इसका निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सामर्थ्य, राम प्रसाद यादव, नुन्नू राम किस्कू, नीलकंठ मंडल, शिव पूजन राम, हसनैन आलम, बिंदु कुमारी समेत प्रबंधन समिति के लोग मौजूद थे। बैठक है क्या? आज प्रखंड सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक की गई है, जिसमें कुछ फंड सरकार के द्वारा मिला हुआ है। उसी में थोड़ी मोड़ी जो समस्याएं सुधार की है उसी पर खर्च किया जाना है। इसी पर कमेटी लोगों के द्वारा जो निर्णय लिया गया इसी पर हम लोगों ने मोहर लगाया। छोटी मोटी समस्या पैसे से अस्पताल को सुदृढ़ करवाया। दूसरी है कि ममता वाहन को लेकर बैठक होनी थी, लेकिन माननीय विधायक जी के अनुपस्थित होने के कारण आज नहीं हो पाया। माननीय विधायक जी ने शनिवार को समय दिया है, उस दिन निश्चित रूप से ममता वाहन का जो है ये सिलेक्शन का जो मामला है उसको पूर्ण कर लिया जाए। सर क्या है बैठक की? आज अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक प्रमुख साहब की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें सीओ साहब भी थे और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे। इसके द्वारा बताया गया कि इनके पास कुछ राशि है लगभग 1.5 लाख रुपया, जिसको लेकर के ये क्या क्या काम अस्पताल में कर सकेंगे उसके लिए प्रस्ताव पटल पर रखा गया, उसको सहमति मिली है। साथ ही जो ममता वाहन को लेकर के कागजात आए हुए हैं उसका आज अंतिम तिथि था। अगला तिथि आज के बैठक को निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को इसका बैठक किया जाएगा, जिसमें जिन लोगों ने आवेदन किया उसको इस पर निर्णय किया जाएगा। धन्यवाद। मामला है जो अस्पताल प्रबंधन जो बैठक हुई थी, क्या अस्पताल प्रबंधन समिति का एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें अस्पताल प्रबंधन समिति के सामने कुछ अस्पताल में कमियां हैं, कुछ वार्ड बनाना है, कुछ डेंटल OPD चालू करना है और उसके लिए कुछ मिनिमम राशि थी, उसको खर्च करने पर हम लोगों ने सहमति दिया। साथ ही बहुत सारा बात आया जो अस्पताल में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, बहुत सारे लोग अस्पताल कर्मी जो है वो बिल्कुल निर्भीक होकर के एक गिरोह बना करके जनता को जो है ठगने के काम करते हैं। उस पर भी विशेष चर्चा हुआ है और तुरंत अंकुश लगाने की बात कही है चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा। अगर यदि नहीं हुआ तो इस पर हम लोग फिर बाद में इस पर एक्शन लेंगे। और साथ ही ममता वाहन का भी आज चयन करना था, लेकिन माननीय विधायक जी नहीं थे, जिसके वजह से आज नहीं हो पाया। इसका अगला तारीख को होगा। बिडनी प्रखंड के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र बिडनी व BRC शिक्षा विभाग में 20 सूत्रीय अध्यक्ष एतवारी वर्मा, उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार राय व कृष्ण कुमार वर्मा, असलम मलिक ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी लिया और सभी को प्रदर्शित रूप से काम करने का सख्त चेतावनी दी। उन्होंने BRC में BPO से मिलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन को लेकर जानकारी ली। BPO ने कहा कि लगभग सभी स्कूलों में चावल पहुंच चुका है और सभी स्कूलों में बच्चों का मध्याह्न भोजन बनना चालू हो गया है। जो स्कूल का चावल नहीं पहुंचा है उसमें सिर्फ अभी भोजन बनाने का प्रबंध किया गया है। 20 सूत्रीय अध्यक्ष एतवारी वर्मा आज स्वास्थ्य केंद्र बिडनी के चिकित्सा पदाधिकारी से मिलकर वहाँ के जो OPD है और पूरी जो है सो लोगों से परिचय के दौर पर आज हम गए थे
लोगों से हमने परिचय लिया और लोगों को मैंने कहा कि पारदर्शिता के रूप में आप लोग काम कीजिए। कुछ कमियां उन्होंने हमें बताया, हमने कहा इसका मैं भरपूर प्रयास करूंगा वो दिलाने का। आप बीआरसी भवन भी गए थे सर, वहाँ पे क्या मांग किए? बीआरसी भवन में हम लोग गए थे आज कि कितने विद्यालय आपकी पूरी बेरनी प्रखंड में चल रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि 225। हमने पूछा कि कितने विद्यालय में अभी तक आपने चावल भेज दिया है, उन्होंने कहा कि समूचे विद्यालय में चावल जा चुका है और बहुत से विद्यालय में अभी तक ये माने जो भोजन का कार्यक्रम जो चलता है वो अभी बंद है। तो इसलिए हम लोग लिस्ट मांगा कि कहाँ कहाँ आपने भेजा, वैसे जगह पर हम लोग निरीक्षण करेंगे और यदि भोजनावकाश हम लोग का बंद है तो क्यों बंद है हम लोग जाके पूछेंगे। नाम क्या हो गया? भूपेंद्र प्रसाद सिंह। मामला क्या है? प्रताप सिंह। मामला क्या हुआ? हम लोग मुफस्सिल थाना में एप्लीकेशन देके जा रहे थे जी। 11 बजे अमन राय, बाप का नाम अर्जुन राय, उसके साथ एक दो आदमी और था, ये लोग जाके हमारे दुकान में मारपीट किया। मुर्गा मांग रहा था रंगदारी में, हम मुर्गा जब नहीं दिए तो हमारे साथ मारपीट करने लगा। उसके बाद लड़का किसी तरह आया, लड़का के साथ भी मारपीट किया। उसके बाद उसका मोबाइल तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग मुफस्सिल थाना में एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन दे के जा रहे थे बनियाडी, तो पहाड़ी के पास अस्तूरा से अमन राय, बाप का नाम अर्जुन राय, ये उसके साथ एक दो तीन आदमी और थे। ये सब अस्तूरा बैठी करने लगे, फेस पर मारने लगे, हाथ से बचाने लगे। हाथ में एक हाथ में 4 जगह, एक हाथ में 3 जगह, पैर में चोट। पैर में चोट लगा आपका ना? हाँ। कमर भी लगा ना और हाथ में भी ना? हाँ, दोनों हाथ डैमेज है, देख ही रहे हैं। हाँ ठीक। मुन्ना सिंह हुआ, ये हमारे पिताजी हुए। हमको पिताजी खबर किए कि अमन राय जबरदस्ती मुर्गा मांग रहा है, दुकान में तोड़ फोड़ कर रहा है। हम बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं, बाजार में थे। उसका बाद हम गए, उसके बाद इनको लेके गए थाना, मुफस्सिल थाना में कंप्लेन लिख के हम लोग आ रहे थे। उसी बीच में गाड़ी रोकवा के पहाड़ी के पास मारपीट करने लगा ये लोग। एक आदमी था, 5000 रुपये बाबूजी को पॉकेट से भी छीन लिया और इन पर जानलेवा हमला किया। और ये लोग बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति भैया, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। और ये बार बार बोलते हैं कि जिस तरह भोला सिंह गार्ड को मार के हम लोग फेंकवा दिए खंता में, उस तरह तुम लोग भी पार हो जाएगा। सबके साथ यही करते हैं भैया। नहीं, मामला तो जो बतला रहे हैं बहुत गंभीर मामला है कि कोई आदमी तो सरासर रंगदारी है, बुजुर्ग आदमी है और मुर्गा मांगने के लिए गया था। तो कोई आदमी कीमत से देगा, फ्री में तो कोई बांटता नहीं है। नहीं देने पर इनको घेर करके मारा है, बुरी तरह से जख्मी है। हम तो जो पुलिस के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। जो भी आदमी हो इस तरह से अगर किसी के साथ मारपीट करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। भाकपा माले गिरिडीह नगर निगम के 36 वार्ड में नया संगठन बनाना शुरू किया है। राजेश सिन्हा नगर निगम के मंजूर आलम अर्बन प्लानर से मिलकर आवेदन दिया। इसी सिलसिले में माले की गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा वार्ड नंबर 18 झिंझरी मोहल्ला CRPF कैंप के पास पहुंचे। स्थानिक निवासी मनोज कुमार ने कहा कि पानी की समस्या पिछले 5 सालों से है। कोई भी समस्या का समाधान करता है, नेता सिर्फ वोट लेने के लिए चुनाव में आता है। सिन्हा ने कहा कि सभी वार्ड में पानी, सड़क सफाई आदि की समस्या है। चुने हुए ज्यादातर वार्ड कमिश्नर जनता को लेकर आंदोलन नहीं कर पाते हैं। जो चुनाव में दूसरे नंबर पर थे वह भी जनता से दूर है। ऐसे में जनता सिर्फ माले को याद करती है। माले जब काम शुरू जनता के लिए अपने अंदाज में करती है तो जो स्थापित नेता अपने आप को समझते हैं उनको अकबकाहट होती है। उनसे निवेदन है कि आप साथ ना रहे, जनता के लिए आवाज उठाए। दिक्कत है, स्टैंड से पानी लाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है यहाँ हिंदी मोहल्ला में, बस उनसे पानी लान के यहाँ पीते हैं। यहाँ पानी का लगभग 5-6 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं। जगह का नाम बताइए। ये झिंझरी मोहल्ला है, नियर CRPF कैंप के नज़दीक में है। इतना टाउन से नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ पानी का समस्या इतना तेज है जो कि डेली पर डे हम लोग बस स्टैंड से डब्बा ढोते परेशान हो गए हैं, ना यहाँ कोई सुनने वाला है। अभी झिंझरी मोहल्ला में हम लोग आए हैं और बहुत दिनों से, लगभग 4-5 सालों से यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ के जो काम करने वाले जेंट्स हैं, वो सब क्या करते हैं, बोरे बोरे डेक्ची हड़िया लेकर, डब्बा लेकर बस स्टैंड जाते हैं। बस CRPF कैंप के जस्ट बगल में है
और भी इन क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में पानी का भारी किल्लत है और भाकपा माले को इन्होंने याद किया है। भाकपा माले भी ज्ञापन देगा और 10 मार्च तक अगर सही नहीं हो जाता इस जगह पे तो पूरे वार्ड को ध्यान में रखते हुए सभी वार्ड से निवेदन है कि 10 मार्च को 11 बजे नगर निगम पहुँचे। जहाँ जहाँ पानी का किल्लत है हड़िया डेगची लेके पहुँचे। इससे क्या होगा, नगर निगम को थोड़ा सा लगेगा कि लोग आक्रोशित है, लोग आंदोलन करने को बाध्य है। और सभी वार्ड कमिश्नर से मेरा निवेदन है कि आपके क्षेत्र में जहाँ पानी का प्रॉब्लम है, जहाँ नाली का प्रॉब्लम है, जहाँ गंदगी का प्रॉब्लम है, जनता आपसे बात नहीं कर पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप हैं, आपसे निवेदन है कि आप जोर शोर से थोड़ा सा लग कर, गर्मी स्टार्ट होने वाला है और पानी का तुरंत उस पर ध्यान दें। हाँ, झिंझरी मोहल्ला में कुछ वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है झिंझरी मोहल्ला मेन रोड में, तो इसको लेकर के भाकपा माले के राजेश सिन्हा जी के माध्यम से एक आवेदन अभी प्राप्त हुआ है। इस आवेदन के आलोक में कल हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, हमारे टेक्निकल टीम, और इसकी फिजिबिलिटी को चेक करा करके जो भी पॉसिबल हुआ हम लोग इसको दूर करा करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। देवोदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का विवाह महाशिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर बेंगाबाद के मोतीलेरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता देवकी महतो के द्वारा लगातार 22 वर्षों से झारखंड धाम में भक्ति जागरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ इनके द्वारा कुछ वर्ष पूर्व कुछ मन्नतें मांगी गई थी जो पूर्ण हो गया है। उन्हीं को लेकर भगवान भोलेनाथ के दरबार झारखंड धाम में लगातार हर वर्ष भक्ति जागरण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस मौके पर लोग भारी मात्रा में भीड़ उमड़ पड़ती है। दूर दूर से लोग देखने पहुंचते हैं। लोग श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर अपनी मन्नत मांगते हैं। इनके द्वारा सिर्फ भक्ति जागरण ही नहीं, वहां पर उपस्थित लोगों को भोजन का भी व्यवस्था की जाती है। इस मौके पर मुख्य रूप से इनके पुत्र बाल मुकुंद कुमार, नरेश कुमार, सुरेश कुमार, बालेश्वर महतो आदि लोग उपस्थित थे। ये जो आप लोग लगातार 22 वर्षों से झारखंड धाम में भक्ति जागरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्या है, कुछ विशेष बताएंगे? शिवरात्रि पूजा में भोलेनाथ गिरिडीह झारखंड धाम में लगभग 20 या 22 साल से हमको जानकारी कि मेरे बाबूजी लगातार भक्ति जागरण करते हैं और हम लोग पूरे फैमिली वहाँ पहुँचते हैं और भक्ति जागरण का हम लोग आयोजित करते हैं और पूजा करते हैं। हम लोग जो भी मन्नतें भोलेनाथ से करते हैं वो हम लोग का मन्नतें पूरी होती है, इसलिए हम लोग लगातार भोलेनाथ का भक्ति जागरण प्रत्येक साल हम लोग करते हैं। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।